हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक डी मोवियस थ्योरम एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आइए लिखिए। अच्छा देखो, ऐसा है, डी मोवियस थ्योरम है क्या, इसको पहले मैं समझा देता हूं, आपको फील करवा देता हूं। एक्चुअली मैंने क्वेश्चंस के रूप में करवाया है। जैसे मैं आपसे कहूं कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z का स्क्वायर बराबर आयोटा। क्या आयोटा का अंडर रूट अपन लोगों ने निकाला है? निकाला है। आयोटा और माइनस आयोटा दोनों का निकाला है अपन लोगों ने रूट ना। आइए इसको देखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाकर के करेंगे। ठीक ठीक है। जेड स्क्वायर बराबर आयोटा, यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, आयोटा हो जाए। ठीक है। पहली बात तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कितना होगा, जेड का मॉड्यूलस कितना होगा, 1 होगा। दोनों साइड मॉड अगर ले लो तो मॉड जेड स्क्वायर बराबर 1, तो मॉड जेड बराबर 1। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर z को क्या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, z बराबर e की पावर आयोटा थीटा। लेट अस सपोज थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है नहीं? तो कुल मिलाकर के अपने को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए विच आर ऑफ दिस फॉर्म एंड सच दैट e की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाए भैया, आयोटा हो जाए। क्या इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो भैया, ऐसा है, ये इमेजिनरी एक्सिस पे है। इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव वाली बोलो। ठीक। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई बाई टू। कितना होगा? पाई बाई टू। आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा? पाई बाई टू। तो ये हो गया ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। मॉड्यूलस तो 1 है इसका, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। तो देखिए ई की पावर आयोटा टू थीटा स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इज ई की पावर आयोटा पाई बाई टू। सुनो सुनो सुनो, तो टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। दिस इज वन सॉल्यूशन। अपने को वो सारे थीटा चाहिए जो 0 से 2 पाई में हो। थीटा अपन कहां से कहां कर रहे हैं, 0 से 2 पाई में। बात समझ रहे हो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे तो एक पूरे चक्कर में वो सारे थीटास निकाल लेने हैं, चारों क्वाड्रेंट में, एक चक्कर में। फिर उसके बाद तो ये रिपीट करने लगेंगे ना, पीरियोडिक है तो रिपीट करने लगेंगे, तो एक चक्कर में निकाल लो। अच्छा, मैं एम्पलीट्यूड के चक्कर में नहीं पढ़ता हूं, माइनस पाई से पाई नहीं, 0 से लेकर के 2 पाई, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये अपन ने ज्यादा किया है, तो वी आर मच मोर फैमिलियर विद दिस। तो 0 से 2 पाई में सारे सॉल्यूशन खोज लो। तो वो सारे थीटा सच दैट टू थीटा इज मतलब इक्विवेलेंट टू पाई बाई टू। इक्विवेलेंट बोला मैंने, बात समझ रहे हो क्यों बोला ऐसा? तो देखो ऐसा हो सकता है, टू थीटा या तो पाई बाई टू हो जाए, या तो क्या हो जाए, टू पाई प्लस पाई बाई टू बोलो, सच दैट वो थीटा कहां से कहां हो, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में हो। तो थीटा क्या हो जाए, या फिर पाई बाई 4, या फिर क्या हो जाए, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। और भी होंगे क्या? चलो अगर 4 पाई करते, 4 पाई प्लस पाई बाई टू, तो उसका आधा क्या हो जाता, 2 पाई प्लस पाई बाई 4। 2 पाई से बड़ा हो जाता, रिपीट करने लगता। आया ना, देखो एक चक्कर के बाद रिपीट करने लगेंगे। ठीक है नहीं? तो देखिए द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आर सच दैट उनका आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। पाई प्लस पाई बाई 4 इज 5 पाई बाई 4। अच्छा मैं आपसे कहूं, अब सुनो, नेक्स्ट आप सॉल्व करके बताएं। जेड क्यूब बराबर आयोटा, फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट जेड का क्यूब बराबर आयोटा। आगे चल के ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपन लोग कह देंगे क्यूब रूट ऑफ आयोटा। ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे दैट वुड बी द क्यूब रूट ऑफ द आयोटा। ऐसा। तो क्या करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना चाहिए। हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करी थी, उसमें भी अपन लोगों ने ये काम किया था लास्ट लेक्चर में, याद करो। थ्री थीटा हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा थ्री थीटा हो गए तो तीन सॉल्यूशंस, क्यूब है ना तो तीन सॉल्यूशंस आएंगे। ऐसा ऑब्जर्व करो, देखो स्क्वायर था, दो सॉल्यूशन आए, लॉजिक बैठ भी रहा है। करो।
बस इसी का जनरलाइज वर्जन है डी मोवियस थ्योरम। आपको बताया जाएगा, उसमें जनरलाइज तरीका बताया जाएगा। और इनफैक्ट अपन nth रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अपन क्यूब रूट ऑफ आयोटा निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकाले, तो nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मोस्ट जनरल थिंग, डी मोवियस थ्योरम। Then we'll jump on to the cube root of unity. In fact, we should do cube root of unity first. डी मोवियस थ्योरम को समझने में और आसानी होगी तुम्हें। All right. In this case, you have 3 थीटा बराबर, देखो मैं ऐसा कह दूं 2k पाई प्लस पाई बाई 2। देखो एक बार k को 0 रखो, हाँ एक बार k को आपने 0 रखा तो आपको थीटा क्या मिला, पाई बाई 6। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बार आपने k को 1 रखा तो क्या मिला, 5 पाई बाई 6। क्या मिला, 5 पाई बाई 6। बहुत बढ़िया। एक बार आपने k को 2 रखा तो क्या मिला भैया थीटा, 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2, ओके, मे बी 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये तीनों मिले। अच्छा, इसके अलावा अब आप और हायर वैल्यूज रखेंगे, जैसे आप जैसे ही k को 3 रख देंगे 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। k को जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही आप 3 रख देंगे ना तो अपॉन 3 तो 2 पाई तो यही बन गया अकेला, है ना। ठीक है, तो वहां तक वैल्यू रखनी है जहां तक थीटा 0 से 2 पाई के बीच में आए। और इनफैक्ट मैं कह रहा हूं वो वैल्यू 0 से लेकर के मान लो ये n है तो n माइनस 1 तक आएगा। बोलो, 0 से लेकर के 3 माइनस 1, देखो ये 3 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे अपन ने k को क्या रखा था, 0 और 1। k यहाँ पे क्या क्या था, 0, और यहाँ पे देखो k क्या था, 1। तो ये 1 क्या है, 2 माइनस 1। ये 2 क्या है, 3 माइनस 1। अगर यहाँ 4 होगा तो कहां तक जाएंगे, कि 0 1 2 3 तक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे जरा ये निकाल के बताओ, z की पावर 4 बराबर 1। फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट z की पावर 4 बराबर 1। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आर आल्सो इनवाइटेड। एंड विल प्लॉट ऑल्सो द सॉल्यूशंस, प्लॉट भी करेंगे अपन। इनफैक्ट ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसको तो आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हो। एक तो फैक्टर होगा जेड स्क्वायर माइनस 1, दूसरा फैक्टर होगा जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड स्क्वायर माइनस 1 के तो रूट्स आपको पता ही है, 1 एंड माइनस 1 रियल रूट्स, और जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के दो रूट्स आयोटा माइनस आयोटा, आया ना। या फिर आप उस तरीके से करिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिससे अभी अपन लोग कर रहे थे। हालांकि फैक्टराइजेशन इज मच मच इजियर, लेकिन हमको तो जनरलाइज्ड काम करना है ना आगे चल के, तो एक बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाकर के करो। अच्छा, इस बार ये जो नंबर है 1, इसका आर्ग्यूमेंट क्या कहिएगा भाई साहब, 0। अरे रियल नंबर है ना, रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर 0। नेगेटिव रियल नंबर का पाई, नेगेटिव रियल नंबर का पाई। चलिए, तो देखिए इक्वेशन क्या ऐसी बनेगी, अगेन क्या z का मॉड्यूलस 1 होगा, हाँ 1 होगा। z का मॉड तो क्या होगा, 1 होगा। मॉड ले लो आप दोनों साइड, तो मॉड z इज इक्वल्स टू 1। तो e की पावर आयोटा 4 थीटा लिख दो सीधा सीधा, इज इक्वल्स टू 1 क्या हो गया, e की पावर आयोटा और 0। ठीक है नहीं, तो मैं ऐसा लिख दूं 4 थीटा
बराबर 2k पाई प्लस 0। ठीक है, क्या क्या लोगे के को आप जरा बताओ? 0, 1 और 2 और 3। शाबाश, 3 तक जाएगा। देखो 4 है ना, तो 4 रूट्स होने चाहिए। ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है कि भैया जितनी डिग्री होंगी उतने रूट्स होंगे, रियल या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा इस केस में 2 रियल रूट्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। जरा बताइए, रियल रूट्स तो देखो प्लस और -1 है, कॉम्प्लेक्स रूट्स प्लस और माइनस आयोटा है। क्या यहां से यही बात आ रही है, क्या कंफर्म हो रही है क्या? k पाई/2। जरा k को 0 डालिएगा, देन यू विल गेट थीटा बराबर 0। तो ये तो क्या हो गया अपना 1 हो गया, ये तो रियल नंबर क्या हो गया, तो उस केस में z क्या हो गया 1। ठीक है, k को 1 डालिए भैया, थीटा बराबर पाई/2, z कितना हो जाएगा पाई/2 आयोटा, है ना, पाई/2 बोले तो आयोटा। इमेजिन कर पा रहे हैं ना जी? k को 2 रखा तो थीटा बराबर पाई-1, क्योंकि मॉड्यूलस तो अपन को पता है 1 है। अच्छा k बराबर 3, थीटा बराबर 3 पाई/2 लग रहा, तो उस केस में z इज माइनस आयोटा। शाबाश। ठीक है, लेट अस प्लॉट देन। आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करिए इनको भैया। व्हाट इज दिस फिगर जो इनके रूट्स ने बनाया, ये जो फिगर बना स्क्वायर? हाउ आर यू सो श्योर अबाउट दिस? इट इज अ स्क्वायर। हाउ डू यू से दैट? साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस भी हो सकता ही ना। आप श्योर कैसे हैं कि इट्स अ स्क्वायर? 90 का एंगल, डायगोनल्स वो तो पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम में करती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स अ रोम्बस। देखो क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, पहली बात डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर फॉर अ रैंडम सा पैरेललोग्राम, लेकिन फॉर रोम्बस डायगोनल्स आर 90 डिग्री पे बाइसेक्टिंग ईच अदर। अरे हाँ ना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर फॉर रोम्बस एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ स्क्वायर में और रोम्बस में। अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गई तो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, पहली बात है ना। तो वो तो डायगोनल या उसके लिए हो सकता है। देखो ये ऐसा है, तुम इमेजिन करो कि ये वो अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है किया, तो ये 0,1 -1,0 ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, 90 खत्म। इट्स अ स्क्वायर। इसका एरिया कितना है भाई साहब? 4। 4 या 2? 2 है। d² अपॉन 2, d² अपॉन व्हाट इज द डायगोनल का लेंथ? 2। अच्छा आप एक तरीके से और दिखा सकते थे, इफ डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट्स अ स्क्वायर। डायगोनल इक्वल भी तो है, ये करना चाहिए था इनफैक्ट, दैट्स बेटर, मच मच बेटर। हालांकि 45 45 90 डिग्री दिख रहा है अपने को, लेकिन देखो डायगोनल्स आर इक्वल एंड आर परपेंडिकुलर। if in a parallelogram diagonals are equal, then it can be a square or a rectangle guys। अरे बोलो, डायगोनल्स इक्वल किस किस की होती हैं, किस किस पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल होती हैं?
रेक्टेंगल की एंड स्क्वायर की। डायगोनल इक्वल का मतलब है कि वो एंगल 90 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम का एंगल क्या होगा? ये 90 डिग्री, समझ रहे हो ना। और डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, उसका मतलब है चारों साइड्स बराबर हो जाएंगी, दोनों को कंबाइन कर दो, इट कैन ओनली बी अ स्क्वायर। समझ रहे हो बात? चलो भाई, द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज हाफ, अरे सॉरी टू, टू, नॉट हाफ, इट्स टू। राइट, ऐसे भी कर सकते हो ना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का 4 गुना। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? हाफ, हाफ इंटू वन इंटू वन, हाफ इंटू वन इंटू वन ना, तो वन वन जा तो वन, तो हाफ हो गया वो, इंटू फोर, तो हाफ इंटू फोर, ऐसे भी कर सकते हो, तो टू। ऑलराइट गाइस, चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब लिखते हैं, लिखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये बड़ा आसान है आपके लिए अब समझ पाना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑलराइट। पहले तो आप रफ में सॉल्व करिए, जेड क्यूब इक्वल टू वन। प्लीज सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। दो मेथड से करेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो विल सॉल्व इट बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज द एल्जेब्रिक मेथड, जहां पे फैक्टराइजेशन करके करेंगे अपन। दूसरी बात, अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके करिए भैया। चलो, तो आप लोगों ने एक्सपोनेंशियली किया इसको ना। देखो भैया, सबसे पहले तो ये नंबर है वन, तो इसका आर्ग्यूमेंट है जीरो, तो दिस इज ई की पावर आयोटा जीरो। ऑलराइट, ठीक। जेड को माना आपने ई की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, दिख रहा है सीधा सीधा जेड का मॉड्यूलस कितना है? वन, इसलिए ई की पावर आयोटा थीटा। तो क्या हो गया भैया? ये हो गया ई की पावर आयोटा थ्री थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा जीरो प्लस टू के पाई लिख दूं, यहीं लिख देता हूं ना, जीरो प्लस टू के पाई, सेम सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ या ना। अच्छा, ये बात मैंने आपको आर्ग्यूमेंट बताते वक्त भी बोली थी, एनी टू आर्ग्यूमेंट डिफर बाई टू के पाई। ठीक है, सही बात है, तो दिस इज ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट, तो सही भी लिखा हुआ है हमने। तो थ्री थीटा इज जीरो प्लस टू के पाई। के की क्या क्या वैल्यूज के लिए थीटा जीरो से टू पाई में होगा? जीरो, वन एंड टू, जीरो वन एंड टू। तो के को रखा जीरो, पहले आपने के को रखा जीरो, तो आपको क्या मिला? थीटा जीरो, ठीक है। फिर आपने के को रखा वन, आपको थीटा क्या मिला? टू पाई बाई थ्री। फिर आपने के को रखा टू, तो आपको थीटा मिला फोर पाई बाई थ्री। ठीक है नहीं? अच्छा, एक बात और, एक बात और, ये यहां से ऐसा गोलू भी तो है ना। दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉन्साइक्लिक। अरे क्योंकि मॉड जेड कितना है? वन है ना, मॉड जेड इज वन, तो ऑल सच, अच्छा मॉड जेड बराबर वन। हाँ, लोकस, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। लोकस क्या है इसका? इट्स अ सर्कल। ये भी जितने भी क्वेश्चन दिए, ये सब के सब उस गोलू पे लाई करते हैं। है ना। तो सिमिलरली, क्योंकि इसका भी मॉड वन है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे दे विल लाई ऑन द गोलू, मॉड जेड बराबर वन। ठीक है, अभी कनेक्ट करेंगे, तो के जीरो थीटा, के जीरो, के वन, के टू आ गया। तो जेड क्या क्या है भैया? जेड आया पहले तो वन, द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन,
और दो क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है। और क्या है भैया बताइए, -12 प्लस आयोटा √3/2 या √3/2 आयोटा, ठीक है ना, तो √3/2 आयोटा, ठीक। इट इज करस्पॉन्डिंग टू थीटा बराबर 2π/3, ठीक। नाउ थीटा बराबर 4π/3, -12 माइनस √3/2 आयोटा, लिख लो, लिख लो। देखिए भैया, दुनिया इसको प्यार से ओमेगा के नाम से जानती है, निकनेम ओमेगा, ओमेगा ओमेगा। ये भी अपनी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बदमाश है। इसका नाम है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। है बिल्कुल अंडरवर्ल्ड जैसे नाम है ना, छोटा छतरी छोटा छतरी, ये बड़ा छतरी व छोटा छतरी। चलिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी ज्योमेट्रिकल इमेज की बात की जाए तो ये तीनों पॉइंट्स आर ऑब्वियसली कौन साइक्लिक है ना, उस सर्कल पे रहेंगे जिसको अपन स्टैंडर्ड सर्कल के नाम से भी जानते थे, ठीक है या नहीं। ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है ना अपना, है ना, मॉड z बराबर 1 इज द स्टैंडर्ड सर्कल। तो देखो, आइए इसको आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करते हैं इन रूट्स को। तो देखो 1 तो यहां होगा, 1 यहां होगा। ओमेगा, ओमेगा किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 2π/3 के करस्पॉन्डिंग होगा ना गाइस। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ होगा, इनफैक्ट ऐसा होगा, है ना। अरे यहां से π/3 है ना, तो ये थोड़ा सा उस ओर ज्यादा रहेगा, y की ओर, समझ गई ना बात। अच्छा, ये कितना है एंगल, 2π/3। लेट मी ड्रॉ दिस एंगल इज 2π/3, ठीक, ऑलराइट। अच्छा, दूसरा एंगल 4π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या एक दूसरे की इमेज होंगे, कैसे, ये कैसे कह दिया आपने सर, ये कैसे कह दिया आपने, एंगल सेम है, ओए सॉरी, ये कितना है, 4π/3 ना, तो ये कितना है, अरे कितने का फर्क पड़ेगा, 2π का, 2π का, ये 2π/3 का ना, 2π/3 का फर्क पड़ेगा। तो ये भी 2π/3, ये भी 2π/3, ये भी 2π/3। तो आइसोस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, ये तीनों मिलके कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी ज्वाइन करूंगा, पहले इस पे आते हैं कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं ये दोनों, कैसे जस्टिफाई करो। अरे देखिए ना, एक अगर कहां गया, कहां गया, ऊपर ही है। एक अगर रूट है देखो ऐसा, x प्लस आयोटा वाई, तो दूसरा क्या, x माइनस आयोटा वाई। आर दिस कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। तो कॉन्जुगेट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस, ऐसा कह दो, ठीक है ना। तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अब देखो ज्वाइन किया जाए तो ये ऐसा, देखो भाई, ये बनेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिखेंगे, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवा दूं सारे, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए, डायग्राम बना लीजिए। अब इंपॉर्टेंट नोट्स, अरे इनको जरा एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना था। मैंने कहा था ना एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करवाऊंगा। जरा एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करते हैं ना गाइस, और भी कुछ पता लगेगा। तो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल तरीके से सॉल्व रूट्स निकालना।
एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो कब से जान रहे हैं अपन। फैक्टराइजेशन, जेड क्यूब माइनस वन का फैक्टराइजेशन क्या होगा बताओ जरा। तो ये हो गया, फिर दोनों का कंबाइन करके साथ में नोट लिख लेंगे, जो भी नोट्स आएंगे, जो भी कंक्लूजन्स निकलेंगे। आइए, तो जेड क्यूब माइनस वन, इसका फैक्टराइजेशन बताइए। जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन बराबर 0। ठीक, तो क्या क्या रूट्स आते हैं, एक तो आता है जेड बराबर वन, और दूसरा रूट्स बाकी के मतलब बचे हुए कॉम्प्लेक्स रूट्स कहां से आएंगे, इस इक्वेशन से आएंगे। बोलो, इसमें श्रीधर आचार्य जी लगाएं, लगाइए। z बराबर माइनस 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 का प्लस, प्लस जेड, सॉरी ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। तो z बराबर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, हाँ -3, अरे हाँ है ना, डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है, -√3/2। तो क्या हो गया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ये नियम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि ब्रेक कैसे होंगे। तो दैट इज -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, यही आए ना। अच्छा अब देखो, ये क्वाड्रेटिक में भी जैसे 11th में जो बच्चे हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक है, जैसे अब मैं देखो इसको x की टर्म्स में दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, अच्छा इसी के रूट्स, बाय द वे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, इसी के रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसी के रूट्स होते हैं ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लिख लेंगे अपन, ये लिख लेंगे, ये रही वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखे, इसको अपन ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं गाइस। अब देखो, क्योंकि इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी कैन फैक्टराइज दिस इन द फॉर्म x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, that's why we can factorize this in the form x minus omega into x minus omega square, जो कि फैक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। मतलब खैर इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन गणित की दुनिया में इसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से, अभी तक अपन लोग क्या बोल रहे थे, दिस इज अनफैक्टराइजेबल, इसको रियल नंबर की दुनिया में फैक्टराइज फर्दर नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में तो कर सकते हैं ना फैक्टराइज। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए देन वी कैन फैक्टराइज दिस, ठीक है नहीं। टर्म तो कुछ तो इररिड्यूसिबल, ऐसा टर्म किया जाता है, दिस इज इररिड्यूसिबल इन रियल नंबर्स बट रिड्यूसेबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा। तो x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट गाइस, अब ये 11th वालों के सामने एक बढ़िया प्रश्न आता है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, अगर उसका एक रूट है अल्फा तो प्रूव करिए उसका दूसरा रूट होगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा, ये शायद मैं आप लोगों से बोल रहा था, सोच पाए इसके बारे में। देखिए अल्फा बीटा कितना है, मान लो लेट अस सपोज दूसरा रूट भी बीटा, तो अल्फा बीटा कितना है 1, तो बीटा कितना हो गया 1 अपॉन अल्फा। अच्छा इसको अगर मैं एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि देखो ऐसा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन बराबर 0 होगा, बोलो हाँ या ना। अल्फा एक रूट मान लिया, अगर इसको अल्फा माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, ये अल्फा क्यूब माइनस वन बराबर 0। तो यहां से आपको पता लगता है ना कि अल्फा क्यूब कितना है 1 है, और अल्फा माइनस वन एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, अल्फा 1 तो है नहीं दिख रहा है सीधा सीधा, दैट्स व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई इट, ठीक है ना। तो अल्फा क्यूब कितना है 1 है, तो 1 को क्या लिख दें अल्फा क्यूब, तो क्या हो गया अल्फा स्क्वायर आ गया ये, तो बीटा इज इक्वल टू द अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। बट आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स, अब ये ऑब्जर्व करिए आप, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर ये होगा। अच्छा ओमेगा क्यूब क्या होगा,
अरे ओमेगा इज द रूट ऑफ दिस फाइनली, ये तो इसका भी तो रूट है। अरे इसके रूट्स देखो, जेड क्यू बराबर 1, इसके रूट्स क्या क्या है फाइनली, जेड क्यू बराबर 1 के रूट्स क्या क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। उसमें से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स while we have one real root which is 1। ठीक है ना बात, ठीक है। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके भी तो रूट्स हैं, तो ओमेगा अगर यहां पे डालेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ओमेगा का क्यूब कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि ओमेगा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, तो इससे क्या पता लगता है कि ओमेगा क्यूब कितना होगा भैया, 1 होगा ना। अच्छा आप मुझे बताओ ओमेगा की पावर 4 क्या होगा। देखो देखो इसको लिख सकते हो ना, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। हाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अच्छा ओमेगा की पावर 5 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। शाबाश, पकड़ लिए पैटर्न। ऐसा पैटर्न भी एक बनवाना है, सब नोट्स में लिखा दूंगा, टेंशन ना हो। सारी चीजें जो जो आने वाली है मैं एक बार आपको ब्रीफली समराइज कर दूं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आप एक चीज नोट करिए कि इसका स्क्वायर ये है। अच्छा इसका स्क्वायर कौन है, इसका स्क्वायर ये है, क्योंकि ओमेगा के इसका स्क्वायर बोले तो, अच्छा ये तो समझ में आ रहा है सर, ये ओमेगा है तो ये ओमेगा का स्क्वायर है, समझ में आता है ना। अच्छा इसका स्क्वायर ये कैसे, अभी देखा ना, ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, ओमेगा ही होगा। ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, ओमेगा ही होगा। अच्छा लेकिन आप लोगों को ये छुपा के दिया जाएगा, कैसे, आपको ये इस फॉर्म में दिया जाएगा, अपन लोग इस फॉर्म में याद नहीं रखते। ठीक है नहीं, अरे -12 √3/2, -12 -√3/2 याद रखना है इस जोड़े को, ई की पावर आयोटा 2π/3। ठीक है नहीं, ऐसा याद रखना। ठीक है गाइस, तो आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। नाउ वी कैन नोट ऑल द पॉइंट्स। चलिए लिखिए, आइए सारे पॉइंट्स नोट किए जाएं। और कुछ बताना था क्या मुझे, अच्छा ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो क्या, ट्रायंगल का एरिया कोई बता सकता है क्या मुझे। So these 1 omega and omega square when plotted on the argand plane are the vertices of an equilateral triangle ना guys। इन सबका मॉड्यूलस क्योंकि 1 है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का मॉड्यूलस क्या है, 1 है, तो एक अपने गोलू पे भी होंगे, स्टैंडर्ड गोलू पे। What is the area of the triangle? देखो मैं क्या बोलता है, सुनो मेरा सुनो, कि जैसे मैं एक ट्रायंगल को हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट किया जाए, ये जो ट्रायंगल है इसका 3 गुना। ठीक है, क्या आपको ये लेंथ 1 दिखता है और ये लेंथ सरगम रेडियस विच इज, ठीक है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ ए बी साइन थीटा, याद करो, दिस क्रॉस दिस में क्या होगा, इसका मॉड इंटू इसका मॉड इंटू साइन ऑफ 2π/3, तो हाफ इंटू 1 इंटू साइन 2π/3 विच इज √3/2, इसी का 3 गुना कर दें। ठीक है नहीं, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लिख लो भैया, थैंक यू। अच्छा बातों बातों में एक बात तो मैंने बोली दी थी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस क्यों बोले तो कॉन्जुगेट थे सर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर आल्सो द कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। स्क्वायर भी है कॉन्जुगेट भी है। इसका स्क्वायर कर दोगे ओमेगा का ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। है क्या यार, बढ़िया जय वीरो हैं ये लोग भी, बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। इसका स्क्वायर में मेरा स्क्वायर ये, मॉड भी बराबर है हमारा, हम दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है। वाओ, कितने सारे रिलेशन। चलिए, तो ये सारे रिलेशन अब नोट करने की बारी। आपने कहीं नोट में ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो नहीं लिख दिया है? हाँ। अरे ये तो ऐसे ही पूछा था ये नोट में, खैर इसमें ठीक। चलिए पहला पॉइंट, ओमेगा स्क्वायर का ये क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर लिखो। अच्छा, ओमेगा की अच्छा मॉड ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, ये तो ठीक है। ओमेगा की पावर 3n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी 3 का मल्टीपल अगर रेस कर दिया जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है तो ओमेगा। ठीक है, जैसे आयोटा के केस में 4n प्लस ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। 3n+2 इज ओमेगा स्क्वायर, लिख लो भैया। अच्छा 1/ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, वही क्वाड्रेटिक वाली बात। 1/ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा तीनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। 1 ओमेगा स्क्वायर क्या 1, सही बात है। चलिए दूसरी बात, ठीक, कुल मिलाकर के 1 प्लस ओमेगा याद करिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0, इसके स्पेसिफिकली इसके रूट्स थे। और वो जो क्वाड्रेटिक सा है ना, वो उसका z³ - 1 का फैक्टर था। तो उस फैक्टर के दो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अच्छा एक बात बताइए, 1 प्लस ओमेगा की पावर आ, ऐसा कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं लैम्डा, जैसे मैंने लैम्डा से रेस कर दिया, प्लस ओमेगा की पावर 2 लैम्डा। सर या तो लैम्डा 3 का मल्टीपल हो तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे ठीक है ना, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कब, जब लैम्डा 3 का मल्टीपल हो। जब लैम्डा 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तब क्या, तब तो घूम फिर के 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही बन जाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा फिर, लिख लो। घूम फिर के 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही तो बन जाएंगे। फॉर्मेलिटी के लिए ये भी लिखी लो
कि तीनों का मॉड्यूलस बराबर है मॉड ऑफ वन बराबर मॉड ऑफ ओमेगा बराबर मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ये भी लिख लो, इन तीनों रूट्स को अगर आर्गेन प्लेन में प्लॉट किया जाए, दे फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कर लो भैया। क्या क्या बोला मैंने? तीसरी बात, मॉड वन बराबर मॉड ओमेगा स्क्वायर। ठीक, वन ओमेगा, अच्छा ये पॉइंट नंबर 4 में लिखो, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर टुगेदर फॉर्म्स, हाँ, vertices of an equilateral triangle. The three cube roots of unity when plotted on the argand plane forms an equilateral triangle. When plotted are the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle. ठीक है ना? ऑलराइट। अच्छा, तो फिर आइए फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ओमेगा ओमेगा इनकी हेल्प से। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू, बोलेंगे। अरे एक बात और, हाँ वैसे इसको चलो अभी इसको अभी पकड़ेंगे दोबारा। गया, हाँ ये रही अपनी, देखो ये इक्वेशन कहाँ गई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर 0, इसके क्या कहने, इसके बारे में क्या कहना, इसके रूट्स क्या क्या होंगे गिवन, इसके रूट्स को अज्यूम कर लेते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस माइनस वन, तो देखो ना बेटा, ये तो डाल के देख लो। ऐसा है कि यस, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली, हाँ इसके रूट्स और इसके रूट्स एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव है। आपको याद करो, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते थे, इफ क्वाड्रेटिक इज दिस दिस और उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है। क्या कर देते थे आप, एक्स की जगह माइनस एक्स कर देते थे। देखो यहाँ एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स कर दूं, आई विल गेट दिस। ठीक है ना, इसमें अगर आप एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स कर दें तो यू विल गेट दिस। तो माइनस हो गए तो रूट्स भी जस्ट एक दूसरे के नेगेटिव, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना गाइस, तो इसके रूट्स है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, लिख लीजिए। डी मोवियस थ्योरम, और हालांकि आपको एकदम बाएं हाथ का खेल लगेगा वो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपने क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। डन ना? ऑलराइट, ओके सो हाँ, नाउ यूजिंग दिस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लेट अस फैक्टराइज दिस। क्या होगा, a माइनस बी ओमेगा, a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। थिंक अबाउट इट, अगर b क्यूब को आप कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी का होल क्यूब, उसी को x मान लो, एक्स क्यूब माइनस वन। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा, a अपॉन बी तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। बाकी मैं कहता हूं आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो, मुझ पे अंधा भरोसा ना करो भैया।
मल्टीप्लाई करके देखिए, देन यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, है ना गाइस। क्या बना तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन ले लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब तो कितना होता है 1, तो इट इज बी का स्क्वायर। अच्छा, यू नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। नाउ रिकॉल दिस, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंपॉर्टेंट, ये कईयों बार करवाते हैं क्वेश्चंस में। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज हाउ यू फैक्टराइज इट, ठीक है नहीं। ऑलराइट, और भी फैक्टराइजेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फिर, सो दैट इज ए प्लस बी इंटू, देखो अब अपने को यहां पे प्लस चाहिए, जिससे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बने। क्या करें, तो ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना, गुड गुड। अब आप मुझे इसको फैक्टराइज करके बताइए। क्या, ये होता था हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये जीरो जब ही होता था जब ए बराबर बी बराबर सी। हम्म, देखिए इसका फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस सी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। करके देखिए, करके देखिए, एंड वी आर डन, मतलब थ्योरेटिकली। डी मोविस थ्योरम और बतानी है, आई टेल यू, ठीक है। ठीक है ना, एक बार इसको करके देखना आप लोग ना, है ना। ऑलराइट गाइस, ओके, थैंक यू।